हज़रात मोहतरम, आज आपके सामने बहुत अहम गुफ्तगू करनी है। वो है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हाजत असलिया में शुमार नहीं होती, यानी कुर्बानी के मामले में, सदका फ़ितर के मामले में हो, कुर्बानी वाजिब होने के एतबार से हो, तो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कीमत निसाब में शामिल करेंगे, यानी वो चीज़ें हाजत में शुमार नहीं होती, वो आपके सामने पेश इंशाअल्लाह ताला की जाएंगी। पहले जो मैंने मसला बयान किया था कि दो चीज़ें हाजत असलिया में शुमार होती हैं, उनका मैंने हवाला नहीं दिया था। तो बहरहाल ये मैं जो मसले बयान कर रहा हूँ, किस्त अव्वल है, दोम है या सोम है, ये कुर्बानी के मसाइल और उनका हल सफ़ा नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 6 है, इसी तरह और भी सफ़ा हो सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ। बहरहाल यानी ये उस किताब से ये मसाइल बयान किए जा रहे हैं। आप अगर तहकीक करना चाहें तो उसमें मज़ीद आप तसल्ली के साथ उसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल मैं आपको जो है आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो चीज़ें हाजत असलिया में शुमार नहीं होती वो गिनवाऊँगा। सबसे पहले कि जो चीज़ें आदमी इस्तेमाल करता है, मसलन कपड़े, अब इस्तेमाल वाले कपड़ों के अलावा उसके पास और कपड़े मौजूद हैं ज़ायद, जिसको वो बिल्कुल इस्तेमाल करता ही नहीं है, यानी साल के अंदर अंदर उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, तो वो कपड़े हाजत असलिया में शुमार नहीं होते, बल्कि उन कपड़ों की जो कीमत बनती है वो भी मिलाकर और बकिया कोई रकम है या सोना चांदी है, उनको मिलाकर मजमूई कीमत देखी जाए, अगर वो निसाब को पहुंच जाए तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, सदका फ़ितर भी वाजिब हो जाएगा। यानी ऐसा शख्स फिर ज़कात ले भी नहीं सकता। और इसी तरह किसी के कोई बर्तन पड़े हुए हैं, यानी जो बाज़ औक़ात ट्रंक में रहते हैं, ट्रंक में रखे होते हैं, जो बिल्कुल उनको इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, अगर ऐसे कोई बर्तन पड़े हुए हैं जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते साल के अंदर अंदर, तो वो बर्तन भी हाजत असलिया में शुमार नहीं होते, उनका मसला भी वही होगा जो पहले मैंने ज़िक्र किया है। इसी तरह कोई बाज़ औक़ात बिस्तर वगैरह पड़े होते हैं कि जिनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, इसी तरह गद्दे वगैरह पड़े होते हैं, चारपाई वगैरह पड़ी होती है, बेड वगैरह पड़ा हुआ है, उसके अलावा जूते वगैरह पड़े हुए हैं, कोई अमामा शरीफ पड़ा हुआ है। ये समझें ऐसी चीज़ जो आप साल के अंदर अंदर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको सिर्फ आपने रखा हुआ ही है सिर्फ, तो ये समझें कि वो चीज़ें आपकी हाजत असलिया से ज़ायद हैं। तो फिर आप कुर्बानी के मामले में हो, सदका फ़ितर का मामला हो, ज़कात लेने का मामला हो, तो उसमें आप उनकी जो कीमत है उनको शामिल करेंगे। इसी तरह एक शख्स गाड़ी है उसके पास इस्तेमाल करता है, उसके पास मज़ीद और 2-3 गाड़ियाँ हैं जो उसकी इस्तेमाल से ज़ायद हैं, तो वो जो ज़ायद हैं वो भी हाजत असलिया शुमार नहीं होंगी। इसी तरह एक शख्स है, उसकी आमदन का ज़रिया कोई और चीज़ है, उसने किराए पर गाड़ी दी हुई है, तो उस गाड़ी पर अगर वो निसाब को पहुंचती है कीमत, तो फिर भी गोया कि कुर्बानी वाजिब होगी, यानी वो गाड़ी भी हाजत असलिया शुमार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी आमदन का वो ज़रिया नहीं है, वो उसकी हाजत असलिया से ज़ायद है। इसी तरह उसके पास कोई मकान है, दुकान है, यानी घर जहाँ रह रहा है इसके अलावा कोई और घर किराए पर दिया हुआ है, या इसी तरह और दुकान है किराए पर दी हुई है, वैसे दुकान है, तो इस सूरत में यही देखा जाएगा कि उसकी आमदन का ज़रिया ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि उन आमदन का ज़रिया कोई और चीज़ है, तो फिर ये चीज़ें जो हैं हाजत असलिया में शुमार नहीं होंगी। इनकी कीमत को मिलाकर भी देखा जाएगा कि अगर कीमत निसाब को पहुँचती है तो आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब होगा। इसी तरह बाज़ औक़ात आदमी के पास घर में रहने वाला जो घर होता है उसके अलावा कोई और प्लाट पड़ा हुआ है खाली, या इसी तरह ज़मीन है जो ज़रात वाली हो या उसके अलावा हो, जो उसकी ज़रात वाली है तो उसकी आमदन का ज़रिया नहीं है, वैसे है हाजत यानी उसकी ज़रूरत के अलावा है, तो ये समझें कि वो चीज़ें भी उसकी हाजत में शुमार नहीं होंगी, हाजत असलिया शुमार नहीं होगी, बल्कि उनकी कीमत भी मिलाई जाएगी कि अगर वो कीमत निसाब को पहुंच जाए तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह कोई शख्स है उसके पास जो है गाय हैं 2, 3, 4,
उसकी हाजत जो है वो सिर्फ एक से ही पूरी हो जाती है, या इस्तेमाल वो सिर्फ एक गाय का दूध इस्तेमाल करें तो मुकम्मल हो जाता है, तो फिर जो ज़ायद है वो गाय हो या भैंस हो, तो ये समझें कि जो ज़ायद हैं वो हाजत असलिया में शुमार नहीं होगी, उनकी कीमत जो है वो भी निसाब में शामिल की जाएगी। यानी ये जो कीमत निसाब में की जाएगी शामिल, इसमें सिर्फ ये ना देखा जाए कि ये सामान की कीमत है, सामान की कीमत मिलाएं, बाज़ आपके पास जो रकम मौजूद होती है उसको भी साथ शामिल करें, कोई सोना चांदी थोड़ा सा पड़ा हुआ है उसको भी शामिल करें, मुकम्मल की मजमूई कीमत देखी जाएगी कि अगर वो निसाब को पहुंचती है तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, वरना वाजिब नहीं होगी। इसमें यह भी देख लें कि जो आपने कर्ज देना है वो कर्ज जो है आपने देना है उसको नफ़ी किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि जो कीमत है उसको निसाब को पहुंचती है या नहीं पहुंचती, ये मामला भी आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह जो शख्स मामलात करते हैं यानी मजदूरी करते हैं, उनके जो आलात होते हैं, तो मिसाल के तौर पर किसान है, किसान के जो आलात हैं, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, यानी हल है, उसके अलावा ब्लेड है, जो चीज़ें होती हैं, ट्राली है, ये चीज़ें जो इस्तेमाल में लाता है, इसके अलावा मज़ीद और भी ज़ायद चीज़ें उसके पास मौजूद हैं जो इस्तेमाल में नहीं आती, जो इस्तेमाल से ज़ायद हैं, तो वो चीज़ें भी हाजत असलिया में शुमार नहीं होगी। हाँ ये है, अगर उसके पास 2 ट्रैक्टर हैं और उसके 2 ही इस्तेमाल में आते हैं, यानी उसका कारोबार इतना है, मामलात इतने हैं कि वो 2 ही मुकम्मल तौर पर उसको जो है हर वक्त 2 की ही ज़रूरत होती है, तो वो फिर 2 ही उसकी आदत में शुमार होंगे। हाँ अगर इस्तेमाल जो है वो सिर्फ एक लाता है, दूसरे का इस्तेमाल नहीं होता, या दूसरे को वैसे किराए पर दिए हुए है, यानी वो उसकी आमदन का ज़रिया भी नहीं है, तो फिर ये समझेंगे कि जो ज़ायद होगा और अलग होगा वो हाजत में शुमार नहीं होगा, उसकी कीमत जो है वो निसाब में शामिल की जाएगी। और उसके अलावा जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर दिरखान हो गया, लोहार हो गया, उनके जो आलात होते हैं, उन्होंने कुछ आलात अपने मज़ीद रखे होते हैं, कुछ तो वो आलात हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ वो होते हैं जिनको रखा हुआ है, जिनको साल के अंदर बिल्कुल इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, तो वो भी हाजत असलिया में शुमार नहीं होंगे, यानी उनकी कीमत को मिलाया जाएगा निसाब के मामले में। अगर मजमूई कीमत यानी वो चीज़ या और जो सामान कोई चीज़ें हैं जो हाजत असलिया से ज़ायद हैं, इन तमाम को मिलाकर देखा जाएगा कि अगर कीमत निसाब को पहुंचती होगी तो कुर्बानी वाजिब होगी, वरना वाजिब नहीं होगी। यानी ये चंद एक मसाइल थे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। मज़ीद हो सकता है कि कोई चीज़ें रह भी गई हों, लेकिन आपने जो है ये असूल जो बयान किए हैं इसी असूल के तहत देखना है, या मज़ीद अगर कोई शिबा हो तो आप दोबारा मसाइल इस बारे में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तसल्ली बख्श आपको जवाब दिया जाएगा। दुआ के खालिक की कायनात सही तरीके से अमल करने की, समझने की और इन मसाइल पर अमल करने की और इन मसाइल को दूसरे लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।